Hello friends, this is Ravish Kishore. You are watching English with Ravish Kishore. आज हम लोग अगला टॉपिक लेकर के टेंस में चलेंगे। जैसा कहा है मैंने कि टेंस की 2 से 3 वीडियो मैं लाऊंगा, तो ये टेंस का दूसरा वीडियो है। कैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन, सर्टेन फ्यूचर एंड शॉर्ट टेल्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ये हमने सीखा है। इसके बाद आगे देखें, कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां हमसे कह रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सबसे पहला मैसेज इसका क्या है? तो सबसे पहला मैसेज है नॉट रिलेटेड टू द हैबिट और हैबिचुअल। सबसे पहला मैसेज कि उसी सेंटेंस को कंटिन्यूअस में बनाना है जो सेंटेंस हैबिट या हैबिचुअल से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये एकदम क्लियर मैसेज है कि यह कभी भी हमसे पूछेगा तो कहेंगे कि यह हैबिट या हैबिचुअल से जुड़ा हुआ नहीं हो, यानी आदत से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पहला मैसेज, ठीक। अब थोड़ा सा डिफिनेशन देख ले। यहां कहता है हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन, सर्टेन फ्यूचर, शॉर्ट टेल्स। यहां कह रहा है नॉट रिलेटेड टू द हैबिट, राइट। देख बेटा, ये सब यहां से यहां तक इंडेफिनिट में बनता है जी, कोई दिक्कत? लड़ना है इसी से कि हैबिचुअल है या नॉन हैबिचुअल है। तो एक लाइन में अगर जानना चाहो तो हैबिचुअल को इधर लाएगा, हैबिचुअल को इधर लाएगा तो नॉन हैबिचुअल को इधर लाएगा जी। बस इतना ही याद रखो कि हैबिचुअल इंडेफिनिट में बनेगा और नॉन हैबिचुअल कंटिन्यूअस में बनेगा। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, कोई जरूरत नहीं बकवास करने का। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत? इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात स्ट्रक्चर बच्चा से जानते हो, कहें द फैन इज मूविंग, तो क्या यह सेंटेंस सही है? बच्चा से पढ़ें जी कि इज एम आर के बाद ING लगाता, ये कंटिन्यूअस टेंस है। कभी इस पर ध्यान नहीं दिए हैं कि यह सही है कि गलत है। अगर इज एम आर प्लस ING दिख जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन एक जगह छोड़ रहा है कि हम अपने दिमाग में स्ट्राइक किए या नहीं किए। अगर ये बात को स्ट्राइक किए यहां तब तो ठीक है जी, नहीं किए नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यहां स्ट्राइक किए तो ठीक है, नहीं स्ट्राइक किए तो नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? क्या है यहां मूव? हमको झट से पूछना है कि क्या यहां दिया गया सब्जेक्ट का ये वाला वर्ब हैबिट है क्या? पंखा का घूमना, पंखा के लिए पंख घूमना हैबिचुअल एक्शन है या नॉन हैबिचुअल है? लाइट रहेगी, जब स्विच दबाएंगे तो पंखा चलेगा, बंद कर दें नहीं चलेगा। ये तो हमारे कंट्रोल में है। जो हमारे कंट्रोल में है दैट इज हैबिचुअल। लिखा किस में है? तो कंटिन्यूअस में। डेफिनेशन कहता है कि हैबिचुअल है तो इंडेफिनिट बनाओ, हैबिचुअल है तो इंडेफिनिट बनाओ। तो जब यह काम इस सब्जेक्ट का हैबिचुअल एक्शन है तो कंटिन्यूअस में क्यों बना रहे हो? केवल इज एम आर प्लस ING देख करके कभी किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। झट से वहां पर यहां स्ट्राइक करवाओ अपने अंदर कि क्या यह हमारे डेफिनेशन पर जा रहा है
क्या यह हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन, सर्टेन, फ्यूचर एंड शॉर्ट टेल से जुड़ा है? अगर जुड़ा है तो ये इंडेफिनिट में जाना चाहिए था, अगर इससे नहीं जुड़ा है तभी ये कंटिन्यूअस में जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा गलत है। इसको एकदम एक बार में डाल लो दिमाग में जी। कभी भी EJMR प्लस ING के सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पे अगर हम इस तरह के स्ट्राइक नहीं किए कभी भी सही नहीं बनेगा। तुम लाख नाक रगड़ लो, बहुत सारा पढ़े हो, पढ़ते रहते हो, दिन भर तुम्हारा काम ही है पढ़ना, और कोई काम ही नहीं है जी, केवल पढ़ते हो, कभी सीखते कभी नहीं हो। सीखने की बात यहाँ से सोचना पड़ेगा, जब भी आ जाए 1 सेकंड के लिए रुकना है और झट से पूछना है यहाँ का काम क्या, यह इसका हैबिचुअल नेचुरल रूटीन है। निकल जाए हाँ तो गलत है, निकल जाए ना तो सही है तो इंडेफिनिट, ना निकले कंटिन्यूअस। इतना सोचना है, इतना सोचना है जी। एक बात समझ में आई? इसलिए सबसे पहले हमको ये देखना है। दूसरी बात कहता है कि कंटिन्यूअस को हम और कहीं नहीं बना सकते हैं, तो कहता है हाँ बना सकते हो। कहता है कि किसी भी हैबिचुअल एक्शन को अगर हम कंटिन्यूअस में बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए कुछ एडवर्ब्स की जरूरत होता है। ये एडवर्ब्स हमारा कौन कौन है? तो ये है नाउ, जस्ट, जस्ट नाउ, टुडे, दिस प्लस टाइम, ठीक है, व्हाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, डे बाय टुमारो, टुनाइट, डे बाय डे। राइट? बाबू रे ये 13 वर्ड रट लेगा बेटा, ये तुमको 1 नंबर दे देगा। ई वाला भूला भी जाएगा ना तो ज्यादा परेशानी नहीं, लेकिन ई 13 को वर्ड भूल जाएगा, तुम्हारा 1 नंबर गया, तुम्हारा 1 नंबर गया। तुम कुछ भी कर लो नहीं बना पाएगा बेटा। टेंस प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंट है, थ्योरेटिकल बहुत पढ़ते हैं। अगर ये दिख जाए तो फिर एक बात और सोचना है कि क्या जिस वर्ब के साथ ये दिखा है वह वर्ब हमारा हैबिचुअल है या नहीं है। सबसे पहले बात ये सोचना है, सबसे पहले ये सोचना है कि ये दिख गया है तो क्या दिया गया जो सेंटेंस है वो हैबिचुअल एक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर हैबिचुअल एक्शन से जुड़ा है तभी हमको कंटिन्यूअस में बनाना है। अगर वह नेचुरल, रूटीन, सर्टेन, फ्यूचर, शॉर्ट टेल से लगा है, शॉर्ट टेल से जुड़ा है और ये एडवर्ब भी डाल दिया तो ये एडवर्ब फेल। बात समझ में आई? फिर सुन, ये अगर आ जाए तो हमको सेंटेंस को पढ़ना है कि क्या यह सेंटेंस हैबिचुअल एक्शन है। अगर हैबिचुअल एक्शन है तब तो उसको कंटिन्यूअस में ले जाओगे, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन में ही ये वाला एडवर्ब जोड़ करके कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। कभी भी नेचुरल, रूटीन, सर्टेन, फ्यूचर एंड शॉर्ट टेल्स में कभी भी ये वाला शब्द भी डाल दे तभी भी हमको कंटिन्यूअस में नहीं बनाना है। बात समझ में आई? इसलिए सेंटेंस पढ़ करके पहले चेक करना है, कहीं भी सेंटेंस रहे। इसी को क्वेश्चन में सिखाएंगे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सबसे लॉजिकल होगी। तुमको एक एक सेंटेंस पे ले जा करके खड़ा कर देंगे जी कि ये सोचो, तुम्हारे सामने ये डेफिनेशन रहेगा और तुमको सोचना है जी कि क्या दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। और देखना, तुलना करना तुम्हारी तो काम है जी। वीडियो देखते हो हजारों, बहुत सारे टीचर्स हैं, देखते रहना, देख लो, लड़ लो, आओ मिल लो। सर एयरफोर्स का तैयारी करें, कैट का क्वेश्चन बनेगा। अरे बेवकूफ आदमी,
तुम अंग्रेजी का क्लास यहां कर रहे हो या कैट या मैट या बैंक या एसएससी या कलर का करके, ये सब तुमको ऑफिस में बेवकूफ बनाया जाता है। इंग्लिश का मतलब बेटा इंग्लिश होता है, चाहे वो एग्जामिनेशन कैट हो या एयरफोर्स हो, ये कह करके नहीं सीखा जाता है जी। लैंग्वेज है, लैंग्वेज आ गया तो हर जगह ये लागू होगा, कोई एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जहां नहीं लागू होगा। ठीक है, ये सोच करके चलोगे। देखिए एग्जाम्पल तो कह दे, मान लो कह दे, अभी लिखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे थे कि सी ऑलवेज राइट वियर्स, वियर्स सी ऑलवेज नहीं, ऑलवेज वियर्स सैंडल्स राइट, बट टुडे सी इज वियरिंग बूट, लिखा था। वो हमेशा सैंडल पहनती है, ये उसका हैबिचुअल है नहीं, तो बूट पहनना भी तो हैबिचुअल ही हो सकता है ना, कि नेचुरल होगा, रूटीन होगा, सर्टेन फ्यूचर होगा, शॉर्ट टेल्स होगा नहीं ना, किसी से जुड़ा हुआ। सोचो अपने यहां से सोचो, यहां सोचो, यहां डालो, यहां डालने के बाद पता चलेगा, तुम खुद एहसास करो जी, पढ़ो। बट टुडे सी इज वियरिंग बूट, काहे कंटिन्यूअस बना रहा है, तो यहां पर ये हैबिचुअल टाइप का एक्शन दिख रहा है, लेकिन ये वाला एडवर्ब टुडे डाल दिया है। हमने टुडे पढ़ा है जी कि टुडे को हम कंटिन्यूअस में ले जा सकते हैं, इसलिए इसके कारण कंटिन्यूअस आया। ये पंजाब नेशनल बैंक पीओ का क्वेश्चन है, पीओ का क्वेश्चन है जी। हम इतना कंफ्यूज है ना जी कि परेशान है, कब हमेशा परेशानी में लेकर के हम अपने आप को लेकर के चलते हैं। इसलिए कभी भी याद रखना है कि हमको इस एडवर्ब से खेल खेलना है। अगर हम खेल नहीं खेलेंगे तो कभी भी हम नहीं बना सकते हैं। ये जब तक हम इस तरह से नहीं सोचेंगे कि क्या हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले ले करके ऐसे चलना है कि क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि हमेशा वर्ब पर ध्यान दो। हमेशा क्या कह रहा है, तो हमेशा कह रहा है कि वर्ब पर ध्यान दो। वर्ब पर जो वर्ब दिया है, सबसे पहले ये सोचना है कि यह वर्ब जो दिया गया है हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन, सर्टेन फ्यूचर और शॉर्ट टेल से जुड़ा है क्या। अगर यह केवल हैबिचुअल से जुड़ा है तो ध्यान रखना है कि हैबिचुअल डिस्टर्ब होता है एडवर्ब ऑफ कंटिन्यूअस से। हैबिचुअल डिस्टर्ब होता है एडवर्ब ऑफ कंटिन्यूअस से। अगर एडवर्ब ऑफ कंटिन्यूअस पे हमारी नजर नहीं गई तो हम उस क्वेश्चन को कभी भी सही नहीं बना सकते हैं। सही है। अभी जो देखे सेंटेंस, क्या एक सेंटेंस देखें तो अभी पिछला वीडियो में भी इस सेंटेंस को लिखे हैं कि सी ऑलवेज वियर्स सैंडल्स राइट, बट टुडे सी इज वियरिंग बूट राइट। क्या डाला यहां, ऑलवेज। सैंडल पहनना किसी का हैबिचुअल एक्शन के नेचुरल एक्शन, ये हैबिचुअल है जी। मेरा मन कर रहा है पहने के, मेरा मन कर रहा है खाली चलेंगे, क्या कर लोगे तुम, मेरा मन है, ये मेरा हैबिचुअल है, ये हैबिचुअल है। एडवर्ब भी डाला है, क्या डाला है, ऑलवेज अक्षर, तो ये मेरा हैबिट को दिखा रहा है, तो ये हैबिचुअल है तो इंडेफिनिट में बना। आगे कह रहा है बट टुडे सी इज वियरिंग बूट, यहां कंटिन्यूअस यूज कर रहा है। बूट पहनना भी मेरा भी तो हैबिचुअल ही होगा, ये भी मेरा हैबिचुअल है, ये नेचुरल तो नहीं है, मेरे कंट्रोल में जी कि बूट पहनने का मन कर रहा है, ये नेचुरल नहीं है ना, ये रूटीन है,
कि सुबह पढ़ेंगे, शाम में नहीं पढ़ेंगे, दोपहर पढ़ेंगे, एक समय, ऐसा कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है ऐसा। मेरे कंट्रोल में, दिस इज माई हैबिचुअल एक्शन, और मेरा हैबिचुअल है, ये मेरा कंट्रोल है, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट बनाते। लेकिन यहां पर डाल दिया एक एडवर्ब टुडे। हैबिचुअल के एक्शन में अगर तेरा एडवर्ब कंटिन्यूअस वाला अगर डाल दे तब हम उसको कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। ये यहां टुडे डाल दिया है, इसलिए इस सेंटेंस को यहां कंटिन्यूअस में बनाया है। अगर ये टुडे नहीं होता तो कभी भी हम इसको कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह भी एक हैबिट को दिखाता है, और हैबिट के सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। द फैन मूव्स, सही है। द फैन इज मूविंग, ये स्पोकन वाले के लिए सही है, क्योंकि देख के कह देगा कि पंखा चल रहा है, और यहां तक करके बताओ कहां पंखा चल रहा है। यहां नहीं पता चल रहा देखने से कि पंखा कहां है, कहां दिखाओ पंखा, पंखा कहीं है। तो जब दिखे ही नहीं तो काहे का कंटिन्यूअस, ये इसका हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए ये गड़बड़ है। लेकिन एक वर्ब डाल दें, द फैन इज मूविंग एट द मोमेंट, अगर हम यहां डाल दे तो फिर कहेंगे कि यह सही है। यह सही है, तभी सही है जब हम वहां पर कोई एडवर्ब डाल दे कंटिन्यूअस का। जो तेरा एडवर्ब है उसको याद रखेंगे, अगर वो तेरा याद नहीं रहेगा तो फिर हमसे ये नहीं बनने जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके हमको सोचना है, इस तरह से इसके क्वेश्चंस पर ध्यान रखना है। अगर ऐसे ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमसे ये नहीं बनेगा। अपना कमेंट देना, जो भी क्वेश्चन है उसको बना कर देखना। इसके अलावे हमको याद रखना था कि क्या दिया गया सेंटेंस का वर्ब ऑफ परसेप्शन है या वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है। ये दोनों है तो इंडेफिनिट में जाएगा जी। इसको ध्यान में रखने के लिए 1105 वर्ब पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावे 7 गो वर्ब याद रखोगे। क्या क्या? तो देख लो, कुछ वर्ब्स, राइट, कुछ वर्ब्स में दिखने का भाव होता है, अतः इन्हें कंटिन्यूअस में बनाना चाहिए। कौन कौन है वर्ब? द सीट, स्टैंड, वेट, वियर, सफर, लुक फॉर, पुट ऑन। ये 7 वर्ब, ये सातों वर्ब अलाउड है कि कंटिन्यूअस में बनता है। दूसरा टेंस में बनाना हो तो जिस दूसरे टेंस में ले जाओगे उस टेंस का एडवर्ब टिप्स चाहिए। अगर उस टेंस का एडवर्ब टिप्स नहीं है तो कभी भी हम इसको कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते हैं। यही बात याद रखना है। अगर ये बात याद नहीं रहा तो फिर हम कभी भी इसको सही नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस पर ध्यान रखोगे कि ये 7 वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस में बनता है। इस 7 वर्ब को कैसे? जैसे कहें ही इज वियरिंग अ कोट, राइट, क्या पहने हम? कहें कि कोट पहने तो कहेगा कि सर लगता है कि पागल है क्या, रांची रिटर्न है क्या, आगरा रिटर्न है क्या, अंधे हो, क्या दिख रहा है? सर लाल शर्ट पहने, अंधे हो? ये दिखता है जी, दिखता है।
और सिंपल सा एक लॉजिक याद रखना, दिखे तो कंटिन्यूअस, नहीं दिखे तो इंडेफिनेट। यह हमेशा के लिए रट लो। दिखे तो कंटिन्यूअस, क्या दिख रहा है यहां? कोट, कोट है, शर्ट, हरा शर्ट पहने, इस हरा शर्ट है। तो याद रखना है बेटा, दिखे तो कंटिन्यूअस, नहीं दिखे तो इंडेफिनेट। ये बात बहुत पते की है। इसके अलावे अगला लॉजिक है कि जिस सेंटेंस में एज, व्हेन, आई या वी दिया गया हो, कोई भी क्वेश्चन बना रहा है, उस सेंटेंस में अगर ये वाला है तो हमेशा तुमको चलना है लेकर के कि यह सेंटेंस में अगर चर्चा, उस सेंटेंस में अगर इसकी चर्चा किया गया है तो क्या दिखने का भाव है, दिखने का भाव है, दिखने का भाव हो तो कंटिन्यूअस, नहीं दिखने का भाव हो तो इंडेफिनेट में बनाना है। ठीक है? जैसे पापा डांटते हैं, When I see, जब मैं देखता हूं, क्या देखता हूं? The fan is moving। क्या कह रहा है? जब मैं देखता हूं, क्या दिखा? पंखा घूमता हुआ कि बंद? पापा डांटते हैं जी, जब देखो तो पंखा चलते रहता है, कोई रहे या नहीं रहे, बिजली बिल का कोई ये नहीं है। पापा अंधे हैं? पापा को नहीं दिखा कि पंखा चल रहा है? वो एक सेंटेंस डाले हैं जी, व्हेन आई सी, ये डाले हैं, इसके कारण ये कंटिन्यूअस बना है। अगर ये नहीं होता तो फिर ये इंडेफिनिट में चल जाता, क्योंकि वो हैबिचुअल से जुड़ा हुआ है। पापा को दिख गया इसलिए वो कंटिन्यूअस में गया। ऐसे करके हमको इसकी लॉजिक तैयार रखना है। इसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आएंगे, चलेंगे 40-50 क्वेश्चन तुम्हारे साथ। पहले फंडामेंटली सिखाएंगे कि कैसे चेंज करना है, कैसे बनाना है, किस लॉजिक पर चलना है। इसी चीज समझने के बाद फिर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पर चलेंगे। इसलिए 3-4 वीडियो इसमें संभावित है। तुम्हारा डिमांड था कि छोटा छोटा चले, इसलिए सब एक बार वीडियो बैठ करके देखना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। अच्छा लगे तो कमेंट भी मारना और लोगों के बीच में बताना। आपकी प्यार मुझे चाहिए जी, ठीक है? जब तक आप प्यार नहीं दोगे अपना, तो फिर मेरा भी एक जो अंदर का एनर्जी है वो तुम ही लोग ना हो। तुम ही तो हमारे बूस्टर हो। तुम बूस्ट करोगे तो बूस्टअप हो जाएंगे, तुम नहीं करोगे नहीं होंगे। ठीक है? आशा करते हैं पसंद आया। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर इंतजार करते हैं। गुड नाइट।